शलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतामुकौतुकम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यास ततो जयमुदीरयेत्। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविलविगल कल्पप्रसूनाप्लोक्तम् अपवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति च वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दन देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनिरदाभा पीताम्बरधरोणविम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृति देवै सदा वन्दिता। क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय जय श्री राधारमण
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वार न को छोड़ के माँ आयो तेरे द्वार। वृष से वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। करार विंदे पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तः। करारविन्देन पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तः। भद्रस्य कोटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विधिवस्व मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। हेतु कामाखिल गोपकन्या मोरारि पादार्पित चित्तवृत्ति। मद्यादिकं मोहवसादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति। समवाप्ययोगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। लोकं शयाना मिलिये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मदर्या। निश्चितं तन्मयत मां वदन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। सुंदराणि नामानि कृष्णास्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्थ विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। लोकावसाने इदमेव सारं लोकावसाने इदमेव ज्ञेयं। देहावसाने इदमेव जात्यं
सत्यम गोविंद दामोदर माधवेति जितवीरशक्ति मधुरा प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयत्वं मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सौनक जी महाराज की जय। गरुड़ जी महाराज की जय। श्री नारायण भगवान की जय। हनुमंत लला की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राजलोचन भगवान की जय। कुलेश्वर महादेव भगवान की जय। पटकेश्वर महादेव भगवान की जय। शीतला मैया की जय। महामाया मैया की जय। नरहरेश्वर महादेव भगवान की जय। प्यारी प्यारी राधा रानी की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्मानीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी माताएं, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य आदरणीय जन, छोटे छोटे भाई बहन, युवा भाई बहन, हल्ला करने वाले भाई बहन और रसिक जन, धर्मात्मा जन, संत प्रेमी, विप्र प्रेमी, भक्त प्रेमी, भक्त वत्सल, आप सभी को व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है और अभिनंदन है और प्रणाम है। आज सप्तम दिवस की कथा की बेला में हम सब पधारे हुए हैं और सप्तम दिवस की बेला भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं कथा रसपान करने के लिए। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले 2 मिनट भगवान का हम नाम उच्चारण करते हैं।
उसके बाद कथा में हम आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधे। आइए सभी मिलकर के भगवान का संकीर्तन करते हैं, नाम उच्चारण, उसके बाद कथा में आगे प्रयास करेंगे। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना।
राधे राधे। तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। राधे चले आना प्रभु जी चले आना। बोले बाके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, सावरिया सेठ सरकार की जय, गोविंद भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, कुंज बिहारी लाल की जय। चलिए दोनों हाथ उठाइए एक बार और दोनों हाथ उठा के कहिए सभी एक बार राधे राधे। तो कल कहाँ पहुंचे थे हम सब कथा में? भगवान की शादी हुई थी कल। भोलेनाथ की शादी, हाँ रुक्मिणी शादी। भगवान की शादी कहाँ हुई थी कल? बोलिए। महंगड़ा पारा में। ठीक ठीक। भगवान की शादी जो है प्यारे विधि विधान से संपन्न हुआ है, समझ रहे हो? हाँ। माँ रुक्मिणी के साथ में जब भगवान की विवाह हुई, भगवान द्वारिकेश जो है सुंदर माँ को शादी करके लेके आए विधि विधान से। रुक्मिणी जी ने पुत्र को जन्म दिया। रुक्मिणी मैया ने प्रकृष्टद्युम्नः प्रकाशयस्य प्रद्युम्नः, यस्य प्रद्युम्नः, प्रद्युम्न नाम था उनका। क्या नाम था? प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी मैया का जो पहला बेटा वो उसका नाम पड़ा प्रद्युम्न। जिनके जीवन में प्रकाश, सुंदर कर्म का प्रकाश है वो है प्रद्युम्न।
प्रद्युम्न कहा जाता है उसे, प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी मैया का बेटा हुआ, उसका नाम पड़ा प्रद्युम्न। लेकिन जैसे ही इनका जन्म हुआ, संबरासुर नाम का एक राक्षस हुआ, और वो राक्षस जो है भगवान के पुत्र को अस्पताल से ही, प्रसूति गृह से, जहां पे वो बालक सोया था, वहां से उठा के भाग गया, बालक की चोरी कर लिया, अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया, और अपहरण करके उसे समुद्र में फेंक दिया उस बालक को। कौन? संबरासुर नाम का एक राक्षस, संबरासुर। क्यों फेंका? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के हाथ में ही उस संबरासुर की मृत्यु थी, इसलिए संबरासुर की मृत्यु उनके हाथ में थी, इसलिए उन्होंने उस बालक को फेंक दिया। उस बालक को एक मछली जो है निगल गई। मछुआरा आया, जाल फैलाया, मछली पकड़ी गई। अब बड़ी मछली है कह करके उस मछली को संबरासुर को ले जाके दे दिया। संबरासुर उस मछली को अपने यहाँ भोजन कक्ष में, रसोई में खाना बनाने वाली को दे दिया। विद्यावती, जो खाना बनाने वाली विद्यावती थी, वो खाना बनाने वाली जो है उस मछली को जैसे फाड़ी, तो उसके अंदर से जीवित बालक निकला, बच्चा, वही बालक। विद्यावती इस बात को किसी को नहीं बताई और उस बालक का पालन पोषण करने लगी। एक दिन की बात है, नारद जी आए हैं उनके पास। नारद जी आए और आके बताया, बोले विद्यावती, जिस बालक का तुम पालन पोषण कर रही हो वो तुम्हारा पति कामदेव है, प्रद्युम्न ही कामदेव है। तो जब वो बड़े हो गए तब उनको सारी बात बताई विद्यावती जो है, और प्रद्युम्न जो है संबरासुर को मार के वध करके, संबरासुर का वध करके अपने पिता के यहाँ द्वारिकापुरी पहुंचे। रुक्मिणी मैया बहुत चिंतित रहती थी, मेरे बेटे का अपहरण हो गया, मेरे बच्चे का अपहरण हो गया करके बहुत दुखी रहती थी। बाद में जब प्रद्युम्न आया 20 साल बाद, तो उनको बड़ी खुशी हुई। प्यारे भक्तजन, भगवान के द्वारिकापुरी में एक राजा आए थे। ऊपर रख दीजिए लाला को, ऊपर रख दो माता जी, बढ़िया सुंदर लग रहे हैं लाला आपके। पगड़ी कैसे गिर गई? उठाइए, लगाइए, लाओ, हम ऊपर दो। रखो। बोले भागवत भगवान की जय। भगवान द्वारकाधीश के नगर में एक
सत्राजित नाम के राजा आए थे। कौन से राजा? सत्राजित। आज की कथा में आप लोग से हम बहुत प्रश्न करेंगे और आप लोग तभी हमको मालूम चलेगा कि आज आप लोग कथा ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। तो जितने सामने बैठे हैं श्रोता वो बिल्कुल सतर्क रहें आज। देखो, सत्राजित नाम के जो राजा आए थे उनके पास में स्यमंतक मणि था। स्यमंतक, इस मणि की खासियत थी कि इस मणि से रोज 10 घंटा उस मणि की पूजन किया जाए तो उस मणि से सोना निकलता था। 8 भार सोना। कितना भार? 8 भार सोना निकलता था। और तो 8 भार सोना जो है निकलता था वहां से, समझ रहे हो, उस मणि से 8 भार सोना रोज। अगर उस मणि की रोज अगर 10 घंटा पूजा कर दिया जाए तो रोज उसमें सोना निकलता था। अब भगवान के यहाँ आए थे तो भगवान ने उस मणि को मांगा, बोले सत्राजित जी इस मणि को आप हमें प्रदान कर दो, इस मणि को आप हमें दे दो ताकि हम प्रजा में लगाए इस मणि को जो उससे सोना निकलता है। वो नहीं दिया सत्राजित यादव, और सत्राजित यादव जो है उस मणि को नहीं दिया। दूसरी बात, घर चला गया अपना सत्राजित यादव, और उसका एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। प्रसेन जो है एक दिन मणि को मांगा, बोले भैया मणि मुझे दे दो, मैं मणि लेकर के शिकार करने जाऊंगा। तो मणि को लेके चला गया शिकार करने उसका भाई। वहां पे जंगल में एक शेर मिला, बाघ। अब वो शेर जो है प्रसेन के ऊपर अटैक कर दिया और उनको मार दिया, और मार करके उससे मणि छीन करके लेके जाने लगा। अब मणि लेके जब जाने लगा, प्यारे भक्तजन, उसी समय जामवंत जी आ गए वहां। जामवंत जी ने देखा उस शेर को कि मणि पकड़ा है। जामवंत जी उस शेर के ऊपर अटैक कर दिए और शेर को मार करके उनसे मणि छीन लिए और ला के अपनी बेटी जामवंती को दे दी। क्या नाम था? जोर से बोलो। हाँ, किसकी बेटी है जामवंती? जामवंत है ना? हाँ। और जामवंत उस मणि के साथ खेलने लगी। इधर सत्राजित यादव जो है अपनी पत्नी से कहने लगा कि बोले मेरे भाई की मृत्यु हो गई और मेरे भाई को मारने वाला कोई दूसरा नहीं, मेरे भाई को मारने वाला वो द्वारिकाधीश है जिसने मेरे भाई को मारा है, जिसने मेरे भाई को मारा है और मार करके मणि को चुरा लिया है, जिस मणि से सोना निकलता है। तुम किसी से कहना मत, लेकिन तुम किसी से कहना मत ये बात। अब वो पानी भरने गई, पानी भरने गई, जब वो पड़ोसी आई, पानी भरने पड़ोसी को बताई, सुनो बहन ऐसी सी बात है, हमारे देवर को मार दिया है उस कृष्णचंद्र ने और मणि को चुरा लिया है, लेकिन तुम किसी से कहना मत। अब वो अगले व्यक्ति को बताई, फिर वही कही तुम किसी से कहना मत। वो अगले को बताई तुम किसी से कहना मत। तुम किसी से कहना मत के चक्कर में पूरा द्वारिका में बात फैल गया। और पूरे द्वारिका में बात फैल गया, और बात जब फैला द्वारिका में कि भगवान ने मणि की चोरी की है, मणि चोर है, मणि चोटा है भगवान जो है, भगवान कन्हैया कह लो, हमारे नाम के आगे मणि चोरी लग गई, बदनामी हो गई हमारी। भगवान कन्हैया गांव के कुछ 2-4 व्यक्तियों को पकड़ के जंगल गए, चलो भैया पता करके आते हैं।
और पता करने जब गए तो वहां पर पता करने जैसे ही गए तब देखा कि बोले प्रसेन का लाश पड़ा है। आगे थोड़ा दूर गए तो शेर का लाश मिला पड़ा है। आगे थोड़ा दूर गए तो गुफा दिख रहा है, गुफा में भगवान कन्हैया घुस गए और जैसे घुसे तो वहां पर जामवंती मणि के साथ खेल रही थी। अब सुंदर राजकुमार को देख करके जामवंती चिल्ला दी जोर से, जामवंती चिल्ला दी जोर से। और जैसे चिल्लाई तो जामवंत जी आ गए वहां पे, और जामवंत जी जैसे ही आए वहां पे तो जामवंत जी आकर के भगवान से युद्ध करने लगे। अब वो पहचाना नहीं कि बोले ये राम है करके। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें दिखती नहीं थी। भौं जो है इतना ऐसे से बढ़ गया था। भौं जो होते हैं ना, वो भौं जो है इतना इतना से बढ़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि जामवंत जी बूढ़े हो गए थे। कब के हैं? सतयुग के। सतयुग के बाद क्या आया है? त्रेता युग। त्रेता युग में और बूढ़े हो गए। त्रेता युग के बाद द्वापर आया और बूढ़े हो गए। भगवान युद्ध करने लगे और युद्ध करते करते उठाए उसे मारने के लिए। और मारने के लिए जब उठाए तब नीचे देखा, आंख जब नीचे आई, उठाए तो यहाँ कैसे नीचे हो गया ना, बाल ऐसे हुआ। तब देखा वैजंती माला, मोर पंख, मोर मुकुट वाला, पीला पीताम्बरी पहनाई। कोई साधारण नहीं हो सकता, ये भगवान राम ही है जिसने अवतार ग्रहण किया है कृष्ण का। ऐसा कह करके चरणों में गिर गए, क्षमा याचना मांगने लगे। भगवान हमारी अपराध क्षमा कर दो, आप हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्रभु माफ कर दो, माफ कर दो। पूछा भगवान आप यहाँ कैसे आए? तब बताया मणि चोरी की बदनामी लगी है, मणि को खोजते खोजते आया हूँ। वो मणि मेरे पास है प्रभु, उस मणि को रख लो, लेकिन मेरी बेटी को भी स्वीकार कर लो, मेरी बेटी को स्वीकार कर लो, ये मणि को दहेज में ले जाओ। तो जामवंती से भगवान की शादी हुई। हाँ, दूसरे नंबर की शादी। ठीक है, मणि को ला करके सत्यजीत यादव को दिए, लो भैया तुम्हारी मणि रखो, तुम्हें मुबारक है, तुम तो हमारी बदनामी करा दिए पूरा मणि छोड़ करके। वो सत्यजीत राजा को जब मणि को ला करके दी तो सत्यजीत कहने लगा, बोले प्रभु मुझे मत दो, ये अपने पास रखो आप, अगर मेरे पास रहेगा तो और किसी न किसी प्रकार का कोई अलहन चोरी वोरी हो जाएगा, रख लो। भगवान ने मना कर दिया, नहीं रखूंगा। इससे जो सोना निकलेगा उस सोना को मुझे ला के देना, मणि को तुम रखो। उसने कहा, बोले मेरी बेटी को स्वीकार कर लो आप, सत्यभामा को। तो भगवान ने उसकी बेटी को स्वीकार किया। किसकी बेटी? सत्यजीत यादव की बेटी का नाम सत्यभामा, भगवान की तीसरी पत्नी है। ठीक है, कितनी पत्नी हो गई? जोर से बोलो, 3। चौथा विवाह जो हुआ है भगवान का, वो हुआ है यमुना के साथ, कालिंदी, है ना? कौन? जोर से बोलो। कालिंदी के साथ हुआ है। सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन। ठीक है, कालिंदी। ये कालिंदी जो है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए यमुना जी में खड़ी होकर तपस्या कर रही थी। क्या कर रही थी? तपस्या कर रही थी। और तपस्या कर रही थी तो एक बार भगवान अर्जुन के साथ घूमने गए थे इंद्रप्रस्थ। अभी दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहते थे पहले। अब वो स्त्री जो है खड़े होकर तपस्या कर रही है भगवान को प्राप्त करने के लिए। अर्जुन से कहा भगवान ने, जाके पूछो वो देखो वो कौन है। जाके जब देखे, पूछा कौन हो देवी? तो कहा मैं यमुना हूँ, कालिंदी हूँ, मैं कालिंदी हूँ और विष्णु को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा विष्णु ही कृष्ण अवतार में आए हैं और मेरे साथ आए हैं, शादी कर लो उनसे। जाके नील कमल का माला उनके गले में डाल दी तो भगवान कहलाए कालिंदी कृष्ण। उस दिन से 4 विवाह भगवान का हो गया। 5वां विवाह जो हुआ है मित्र वृंदा से हुआ है। 6वां विवाह हुआ है नग्नजीति। 7वां विवाह हुआ है भद्रा। 8वां हुआ है लक्ष्मणा। ये 8 मुख्य विवाह। उसी समय एक पराक्रमी राजा हुआ करते थे, भौमासुर। कितने? कौन से राजा? भौमासुर। और भौमासुर राजा जो था वो राक्षस था। इनका एक सेनापति था जिसके 5 मुंडी था सेनापति।
और ये 16,100 कन्याओं की चोरी करके जेल खाने में डाल दिया था। कैसे? आस पास जहाँ शादी होती थी ना, तो शादी होती थी तो दुल्हन जब जाती थी डोली में बैठ के, तो दुल्हनों को बीच रास्ते से गायब कर देता था ये। समझ रहे हो ना? बीच रास्ते से गायब कर देता था ये। और इसका संकल्प था कि मैं एक साथ 20,000 कन्याओं से शादी करूंगा। 20,000 और 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा था। 16,100 कन्या भगवान श्री कृष्ण को पुकारे। भगवान जो है गए और सबसे पहले उसके सेनापति को मारे हैं, जिसका नाम था मूर को मारे हैं। और मुरारी कहलाए भगवान उस दिन से। मूर नाम के राक्षस को मारे हैं। तो क्या नाम पड़ा भगवान का? बोले मुरारी भगवान की। और भगवान जो है उस भौमासुर राक्षस को मारे हैं और मार करके उन 16,100 कन्याओं को भगवान जो है छुड़ाए हैं जेल से। और 16,100 कन्याओं ने कहा भगवान से, भगवान आप हमें स्वीकार कर लो, हम जेल से छूट के निकले हैं बाहर, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, हमसे कोई शादी नहीं करेगा, आप स्वीकार कर लो। भगवान ने उनको स्वीकार किया, 16,100 कन्याओं को। अब कितनी शादी होगी भगवान की? 16,000 16,108 भगवान की पत्नियां। और 16,108 कमरा था द्वारिका में, सबके लिए अलग अलग सेपरेट। एक दिन नारद जी को शंका हो गया, भगवान इतनी पत्नियों के साथ कैसे रहते हैं? जा जाके झांकने लगा नारद। एक कमरे में झांका खिड़की से तो भगवान सो रहे हैं, दूसरे कमरे में झांके तो भगवान खाना खा रहे हैं, तीसरे में झांके तो भगवान कुछ लिख रहे हैं, चौथे में झांके तो भगवान अपनी दूसरी पत्नी के साथ हंस रहे हैं। बताओ, भगवान प्रकट हो गए नारद के सामने। क्यों नारद जी, आप अभी भी मुझे नहीं पहचाने, मैं कौन हूँ? अरे मैं तो ब्रह्म हूँ जो निराकार हूँ और साकार भी हूँ, कण-कण में मैं समाया हुआ हूँ। भगवान के अंदर तो काम कोई है ही नहीं, काम नाम की कोई वस्तु ही नहीं है भगवान के अंदर। नारद जी का वहम दूर हुआ, अहंकार दूर हुआ नारद जी का। प्यारे भक्तजन, ये 16,100 कन्याएं कौन है पता है आपको? ये 16,100 जो कन्याएं हैं वो वेद की ऋचाएं हैं। कौन है? वेद की ऋचाएं हैं, वेद की मंत्र है 16,100। कोई साधारण कन्या नहीं है जो भगवान की पत्नी बन जाए, वेद की मंत्र है ये, श्रुति रूपा। ये जो है कौन है? श्रुति रूपा है, वेद की ऋचाएं हैं। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? भगवान जो है अपनी सारी पत्नियों के साथ सुंदर रहने लगे द्वारिकापुरी में। भगवान की इतनी शादी हो गई, लेकिन आज भी भगवान 25 साल के लगते हैं। समझ रहे हो ना? आज भी भगवान 25 वर्ष के ही नवयुवक लगते हैं, नाती वाले हो गए फिर भी। प्रद्युम्न का जो बेटा हुआ उसका नाम पड़ा है अनिरुद्ध। क्या नाम पड़ा है? जोर से बोलो। अनिरुद्ध नाम पड़ा है, अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध जी का 2 विवाह हुआ है। एक विवाह रुक्मी की पोती के संग हुआ है। रुक्मी की पोती, रुक्मी कौन है? कल बताया था मैं। रुक्मी कौन है? रुक्मणी के पापा। आ दाई ये बड़ा, आप बीजापुर वाली दाई सम्मानित करबो। नहीं, आपे की हो ना, पापा की के? बिल्कुल गलत बोली से दाई अगर जोरदार ताली बजाओ तब बोल सम्मान करबो। ला भाई नारियल दे एक नहीं, गलत बोले तो वो सम्मान कर बोलिस तो हैगा। रुक्मी जो है रुक्मणी मैया के भाई। तो रुक्मी जो है रुक्मणी मैया के बड़े भैया, तो इनकी पोती के साथ अनिरुद्ध का विवाह हुआ है। और दूसरा बाणासुर की बेटी उषा के संग हुआ है। समझ रहे हो? बाणासुर की बेटी
जो उषा है, उषा, तो उषा के साथ इनका शादी कैसे हुआ है वो बता रहा हूं मैं। बाणासुर कौन है? बाणासुर जो है पाताल में रहने वाला है, सोनितपुर में। बाणासुर भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त है बाणासुर, बलि का बेटा। और बाणासुर जो है भगवान शिव का भक्त था। इसकी 1000 भुजाएं थी, 1000। भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर से कहा कि बोले, शंकर ने कहा वरदान मांगो, तो इन्होंने कहा कि बोले आप मेरे रक्षक बनकर के हमेशा रहना। ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो था बाणासुर, इसकी बेटी का नाम था उषा। ये बचपन से पार्वती मैया के पास रहती थी। पार्वती मैया की निगरानी में ये बड़ी हुई है। उषा की एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। ये चित्रलेखा के अंदर ये शक्ति था कि यहाँ बैठ करके किसी के चित्र बनाती ना, तो तुम बोलते जाते अगर तो उसका चित्र बना के तुमको दिखा देती। और इतना इसमें शक्ति था कि जो व्यक्ति का चित्र बनाती, फोटो बनाती, उनको उठा के ला लेती है। इतना शक्ति था चित्रलेखा के अंदर। तो उषा ने बताया कि मैं कृष्णचंद्र भगवान के पोते को पसंद की हूँ, सपने में देखी हूँ, उसका चित्र बनाओ। बलराम का चित्र बन गया। बोले नहीं ये नहीं, कृष्ण का बना। बोले ये भी नहीं है। हाँ? अब बना अनिरुद्ध का फोटो। हाँ बोले ये है, इसे ले आओ। चित्रलेखा गई रातों रात, और चित्रलेखा गई रातों रात और जा करके द्वारिका से अनिरुद्ध जी सोए थे, उन्हें बिस्तर सहित उठा के ले आए, ला के कमरे में रख दी, उषा के कमरे में। उषा 1 महीने तक कमरे में छुपा के रखी थी। बातचीत करते थे। सैनिकों ने जाके बताया बाणासुर को, आपकी बेटी की कमरे में कुछ छुपा है। बाणासुर आया, बाण मारा, नाग पास में बांध करके रख लिया। उधर नारद जी जाके भगवान को बताया तुम्हारा नाती गायब है जी, पता है आपको? बोले गायब है, बाणासुर के यहाँ बंद है कैद खाने में। भगवान कन्हैया, दाऊ जी भैया, प्रद्युम्न सब सेना लेके आ रहे हैं युद्ध करने के लिए, बाणासुर को मारने के लिए। लेकिन बाणासुर का रक्षक कौन है? महाकाल भगवान शिव शंकर। शिव शंकर आ रहे हैं घर से सेना लेके। देखता हूं मैं कैसे मारता है मेरे भक्त को। और जैसे युद्ध होने वाला था उतने में भगवान कन्हैया जिम्भणास्त्र नाम के शस्त्र को चला दिए भगवान शंकर के ऊपर। वो मोहित हो गए। तो उनको समझ नहीं आया मैं क्या करूं। उतने में क्षण भर में भगवान कन्हैया ने बाणासुर के 1000 भुजाओं को काट दिया। 4 भुजा शेष बचा। भगवान शंकर कहे प्रभु इन्हें छोड़ दो आप, ये मेरा भक्त है। बाणासुर का अहंकार टूट गया, और बाणासुर का अहंकार टूटा, भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान से कहा प्रभु माफ कर दो, मैं क्या करूं, मेरे नाती को छोड़ो। ठीक है प्रभु, लेकिन आपके नाती को छोड़ रहा हूं मैं, लेकिन मेरी बेटी से उनकी शादी करा दो, बहू बना के ले जाओ। तो भगवान जो अपने पोते का विवाह उषा के साथ किए और बारात लेकर के फिर गए, फिर शादी करके वापस आए। समझ रहे हो? भगवान कन्हैया जो है आज भी 25 वर्ष के ही लगते हैं। आज भी ऐसा नहीं लगता कि उनका एक बाल पक गया हो। आज भी नवयुवक लगते हैं भगवान हमारे बाल कन्हैया, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री कृष्ण जो है, एक बार की बात है, भगवान कन्हैया जो है जरासंध को मारने के लिए भीम को लेकर के आए। जरासंध बचा हुआ है। जरासंध बड़ा पराक्रमी और 17 बार रण छोड़ छोड़ के भागा था भगवान से। 17 बार हार हार के गया है जरासंध। और कई राजाओं को कैद करके रखा है ना ये। भीम, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण अपने रूप को बदल करके आए, और रूप को बदल करके आके उनके पास आए, जरासंध के पास, और ब्राह्मण का रूप बना के आए हैं और मांगने लगे। मांगने आए हैं आपसे, क्या मांग रहे हैं मांगो। भगवान कृष्ण ने कहा ये जो मेरे बाजू में हो उससे युद्ध करो। कौन हो? बोले हम पांडु पुत्र भीम और अर्जुन हैं, मैं द्वारिका नरेश श्री कृष्ण चंद्र हूँ। अच्छा, युद्ध करो इनसे। जरासंध युद्ध करते गया और युद्ध करते कई दिन बन गया, वो कुछ भी नहीं हुआ। भगवान कन्हैया ने कहा इसके एक टांग को अपने पैर में दबाओ और एक पैर को उठा के फाड़ो बीच, तब मरेगा जरासंध। भीम ने वैसे ही किया। विगोदर भीम बहुत शक्तिशाली। भीम ने जरासंध को मारा
प्यारे भक्तजन, आगे कथा में आप लोगों को लेके चल रहा हूँ सुदामा चरित्र की ओर। बड़े ध्यान से इस कथा को सुनना। सुदामा चरित्र की कथा सुनने से फायदा क्या है वो पहले बता देता हूँ। सुदामा चरित्र की कथा सुनोगे तो आपके घर की दरिद्रता, आपके घर की परेशानी दूर होगी, गरीबी दूर होती है। आइए। कृष्णस्यासि सखा कश्यप ब्राह्मण ब्रह्मविद्मा विरक्तेन्द्रियार्थे सुप्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। सुदामा जी महाराज बचपन से विरक्त थे और इंद्रियों में सुदामा की विरक्ति थी, प्रशांत मन था, जितेंद्रिय, परम जितेंद्रिय। सुदामा जी ने जीवन में एक बार भी भिक्षा नहीं मांगी है, ऐसा किसी शास्त्र में तो नहीं लिखा। मैं एक बार हिंदी कविता में पढ़ा भी था, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को केवल भिक्षा। भागवत में लिखा है ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगता है तो उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण को कभी भीख नहीं मांगना चाहिए। दान लेने का अधिकार तो ब्राह्मण का है, लेकिन भीख मांगने का अधिकार नहीं। तीसरी बात, एक जगह भी भागवत में एक जगह भी कहीं नहीं लिखा है कि सुदामा को दरिद्र कहा गया हो। कहीं लिखा नहीं है कि सुदामा दरिद्र है। दरिद्रता से सुदामा को संबोधन ही नहीं किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने सुंदर विशेषण श्री सुदामा के लिए प्रयुक्त किए गए आचार्य सुखदेव ने, उतने तो किसी बड़े संत ने भी नहीं किया होगा। सुदामा के घर सुबह खाए तो शाम को खाने के लिए अन्न नहीं रहता था। सुबह खाते थे ना, रात में खाने के लिए कुछ नहीं बचता था, इतनी गरीबी थी सुदामा के यहाँ। पत्नी का नाम था सुशीला, 5 बच्चे, 5 बेटे थे, पत्नी का नाम था सुशीला। प्यारे, सुदामा दरिद्र हैं ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। गरीब होना अलग बात है, दरिद्र होना अलग बात है। सुदामा गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं। एक अरबपति व्यक्ति को मैं दरिद्र कह सकता हूँ, पर एक गरीब को मैं दरिद्र नहीं कह सकता। दरिद्र वो है जो असंतोषी है, जिनके मन में संतोष नहीं है, वो दरिद्र है। लेकिन सुदामा के मन में तो संतोष है। कभी इच्छा नहीं किया भगवान से, भगवान की पूजा करता था, लेकिन भगवान से कभी मांगा नहीं है वो। हाँ, जो भगवान से नहीं मांगता है वही सुदामा है, याद रखना। कभी मांगना मत भगवान से, हाँ? कभी मत मांगना भगवान से, भगवान को ही मांग लेना। हाँ? राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनके शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। श्री राधे।
भगवान से मांगेंगे केवल 2 हाथ से, लेकिन भगवान देंगे हमको कितने? अनेक हाथों से। ठीक है, कितना 2 हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाएं। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का उम्र भर का सहारा मिलेगा। बोले गोविंद भगवान की। तो सुदामा जी ने कभी कुछ मांगा नहीं है प्यारे भगवान से, संतोषी ब्राह्मण है, कभी कुछ नहीं मांगा भगवान से सुदामा जी ने। प्यारे भक्तजन, संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ जाए सज्जनों, फिर वो दरिद्र थोड़ी ही है। आपके जीवन में अगर संतोष आ जाए ना, तो आप भी दरिद्र नहीं कहलाओगे। जीवन में संतोष के गुण को अपनाना बहुत जरूरी है। जीव को संतोषी होना वेरी इंपॉर्टेंट। कभी इच्छा मत रखा करो। मंदिर जाते हो भगवान की पूजा करने के लिए, तो भगवान से मांगा मत किया करो, भगवान ये दे दो वो दे दो। भगवान दे देंगे तुमको, लेकिन जिंदगी में तुम भगवान से मिल नहीं पाओगे, भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा, क्या मतलब। इसलिए अच्छा भगवान का दर्शन करो, प्रणाम करो, बस प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, बस ये कहो, आशीर्वाद बना रहे। हाँ, समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। सुदामा जी गांव-गांव में जा करके हरि कीर्तन करते थे। क्या करते थे? हरि कीर्तन, भजन, सत्संग। गांव में जाते थे, किसी गांव में, वहां अपना आसन लगा के बैठते थे और आसन लगा करके बैठ करके सत्संग करते थे, संकीर्तन करते थे। जो भक्त आते थे संकीर्तन में, भजन में, आरती में जो चढ़ा देते थे, उन्हीं से उनका घर चलता था। जिस दिन सत्संग में अगर कोई नहीं आता, तो उनके घर की चूल्हा नहीं जलती थी। सोचो, 5 बच्चे थे, कभी 2 बच्चे खाते थे, कभी 3 बच्चे भूखे सोते थे। बताओ, कभी सब के सब खाते तो कोई नहीं खाता। सोचो, सुशीला मैया जो है खेत जाती थी, खेत धान का बीज उठाने के लिए। जब फसल कटता था ना, तो धान का बीज उठाने के लिए जाती थी मैया जो है। और धान का बीज उठाने के लिए जाती थी और उसे लाती थी, कूट करके चावल निकालती थी सुशीला। चावल की सब बोले चावल की भात बना के खिलाती थी। जो भूसा बचता था, उस भूसा को भी रोटी बना करके खिलाती थी। कौन? सुशीला मैया अपने बेटों को। कभी जब कुछ भी नहीं रहता ना खाने के लिए, तो सूती के कपड़ों को गीला करके पेट में बांध बांध के सुलाती थी मैया जो है। सोचो, इतनी गरीबी, एक साड़ी पहन करके जीवन चलाती थी। सोचो, एक ही तो साड़ी था सुशीला के पास, सुदामा की पत्नी के पास। अब आप बताइए, भयंकर गरीबी है सुदामा के जीवन में प्यारे, लेकिन मांगते कभी किसी से नहीं। सत्संग में जो आ जाए उन्हीं से उनका घर चलता था। कभी कभी नहीं आता तो कभी आता।
बताओ। एक दिन भगवान कन्हैया सोचे, क्या सोचे भगवान कन्हैया? एक दिन भगवान कन्हैया जो है एक दिन सोचे कि भगवान कन्हैया जो है एक दिन सोचे इसकी गरीबी आज मैं दूर कर दूं। भगवान श्री कृष्ण जो है स्वयं एक ब्राह्मण का रूप लेकर के आए और ब्राह्मण का रूप लेकर के आके उनके घर भिक्षा मांगने लगे। भगवान कन्हैया भिक्षा मांगने लगे। अब भगवान कन्हैया जब भिक्षा मांगने लगे, प्यारे भक्तजन, सुशीला मैया आई। सुशीला मैया क्या दे सकती है? कुछ तो नहीं है उनके पास देने के लिए। तो इन्होंने झूठ कहा, महाराज मेरे घर सूतक लगा है। किस चीज का सूतक लगा है? गरीबी का सूतक लगा है। अच्छा, तुम इतने गरीब हो तो तुम अपने स्वामी को एक बार भेज क्यों नहीं देती हो? अरे तुम्हारे जो मित्र हैं, तुम्हारे स्वामी के जो मित्र हैं वो राजा हैं, द्वारिकाधीश, एक बार उनके पास भेज दो, गरीबी दूर हो जाएगी। सुशीला मैया जो है शाम को जब स्वामी घर आए, सुदामा जी जब घर आए ना, तो सुदामा जी घर आए तो पत्नी ने कहा, क्यों जी आप मुझसे एक बात छुपा के रखे हो? क्या बात? आपके बचपन के सखा है द्वारकाधीश, ये आपने ये बात मुझे नहीं बताया था? बोले हाँ, मेरे बचपन के सखा हैं। एक बार चले जाओ स्वामी, आप एक बार जाके उनसे मुलाकात करके आ जाओ। हाथ जोड़ करके कहने लगी। सुदामा जी का नेत्र सजल हो गया। पत्नी से बोले, देवी तुमने कितनी पुरानी बात याद दिला दी मुझे। कृष्ण मेरा मित्र नहीं, वो तो मेरा लंगोटिया यार है। दोनों एक संग रहते थे, एक संग पढ़ते थे, एक संग खेलते थे। आजकल वो द्वारिका के राजा हैं और मैं अपनी कुटिया का राजा हूँ। सुदामा की पत्नी ने कहा, सुनिए, क्या आपके मन में कभी द्वारिका नाथ से मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा जी बोली, देवी ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो कृष्ण जैसे मित्र को पाकर उनसे मिलना नहीं चाहेगा? लेकिन मैं जाऊं कैसे? घर में कुछ खाने को नहीं है, मांगता भी किसी से नहीं हूं। हाँ, अगर मैं अपने मित्र के पास आऊं मिलने, प्यारे, तो कुछ मुझे लेके जाना होगा। मेरे पास कुछ देने के लिए भी तो नहीं हो उनको। अब जब तक ये शरीर से नहीं जाए, शरीर में जब तक ये शरीर ही जब सांस छोड़ेगा तो नहीं उनसे मुलाकात होगा, मुझे ऐसा लगता है। प्यारे भक्तजन, पत्नी ने कहा, सुनिए, मैं अर्धांगिनी हूं आपकी। पति कितनी भी भक्ति करे उससे पत्नी पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन यदि शरीर से यदि सत्कर्म यदि पति करता है तो आधा फल पत्नी को मिलता है। समझ रहे हो? एक बार आप अपने मित्र से मिल करके आइए। सुदामा से पत्नी से रहा नहीं गया, बड़ी साहस करके बोली, यदि श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए, खुश हो गए आपके ऊपर, तो आपका बहुत सा धन देंगे आपको। इस बात को सुन करके सुदामा गंभीर होकर के कहे, सुशीला मांगने नहीं जाऊंगा, मैं केवल भेंट करने जाऊंगा। बोले ठीक है स्वामी, जाओ। सुशीला मैया तो कही कि बोले, देखो सुशीला, अगर हम जाएंगे ना तो कुछ लेके जाना पड़ेगा, वो राजा है और राजा को कुछ देना पड़ेगा। स्वामी मैं अभी आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। पड़ोसियों के यहाँ गई और पड़ोसियों के यहाँ गई, 2-4 दाने अन्न मांगने लगी उधारी में। बताइए, सुदामा की पत्नी एक एक मुट्ठी चावल 5 घर से लाई, उधारी में मांगी, उधारी में दे दो बहन, उधारी में दे दो। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रनाथ पृथु का तृण तंडुलान। 5 घर से एक एक मुट्ठी चावल मांग के लाई। साड़ी के पल्लू को फाड़ी, उसमें ही बांध दी और बांध करके सुदामा जी को देती है। कोई टूटा चावल, कोई मोटा चावल, कोई पतला चावल, कोई पीला, कोई धान के चावल। बताइए,
कपड़ा में बांधी मैया जो है प्यारे सुदामा जी के हाथ में पोटली दे दी मैया जो है, और पोटली दे करके कहती जाओ स्वामी अपने सखा से मिलने आप द्वारिका। जाते समय सुदामा की आंख से आंसू निकलने लगे। पत्नी से बोले मैंने द्वारिका का मार्ग तक नहीं देखा है, रास्ता नहीं देखा है मैंने, पर तुमने कोई गलत नहीं कहा, कृष्ण से मिलने को कहा तो मैं जाऊंगा जरूर। ऐसी पत्नी भगवान सबको ही दे, ऐसी पत्नी भगवान सबको दे जो गोविंद से मिलने के लिए प्रेशर दे अपने पति को, है कि नहीं? भगवान से मिलने के लिए प्रेरणा दे। आज सुशीला ने प्रेरणा दिया कि जाओ भगवान से मिलो। प्यारे भक्तजन, आज सुदामा जी निकल पड़े हैं दर्शन करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, और सुदामा जी निकल पड़े हैं अपने मित्र से मिलने के लिए। सुदामा जी का शरीर कैसा है दर्शन करें। 20 जगह से धोती फटा हुआ है, बताओ 20 जगह से फटा हुआ है। सिर में कुछ नहीं है, बदन में कुछ नहीं है, टूटी सी छड़ी, उधड़ी सी रस्सी, पैर भी फटा हुआ है, मोटे इतने हैं कि हड्डी, इसका पैर इतना मोटा फटा फटा है, सोचो हड्डी दिख रही है केवल शरीर की, दुबला पतला शरीर, लेकिन मस्तिष्क से ब्रह्म तेज झलक रहा है। सुदामा जा रहे हैं, जाना था द्वारिका, पहुंच गए काशी, रास्ता भूल गए, काशी चले गए, वृंदावन चले गए, पुष्कर चले गए, घूमते घूमते पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। घनश्याम तुम्हें ढूंढने चाहे कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, कृष्ण मिलन की कामना है मन में, गोविंद के दर्शन की दिव्य अभिलाषा है। इस अभिलाषा का परिणाम ये हुआ कि भूख प्यास सुदामा भूल गए। भूख प्यास लगना शरीर का धर्म है, लेकिन सुदामा निकट भविष्य में कृष्ण दर्शन रूपी जो परम आनंद मिलने वाला है, उस आनंद की खुशी में खाना पीना भूल गया है। मार्ग में नदी मिला, नदी को पार कैसे करे? भगवान कन्हैया नाव चलाने वाले के रूप में आए। भगवान कृष्ण जो है केवट का रूप लेके आए हैं, केवट, और जबरदस्ती नाव में बैठाए, आओ भैया नाव में बैठो, आओ हमारी आओ। सुदामा जी के पास पैसा नहीं है नाव मालिक देने के लिए, फिर भी जबरदस्ती बैठा रहे हैं, आओ मेरी नाव में बैठो, बैठा लिए। भगवान नाव चलाने वाले केवट के रूप में आए। हम पूछने लगे कहाँ जाओगे भैया? बोले द्वारिकाधीश से मिलने जाना है। अच्छा, बचपन के सखा है? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, आराम से बैठो, हम नाव चला रहे हैं। नाव चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उसको नींद आ गया सुदामा जी सो गए। भगवान उनको द्वारिका पुरी तक पहुंचा दिए, जंगल में, द्वारिका के जंगल तक भगवान पहुंचा दिए। सुदामा को मिट्टी का ढेर लग के सुदामा को सुला दिए। सुदामा जी डंडा पकड़ करके चलने लगे आगे, और सुदामा जी महाराज डंडा पकड़े हैं, और डंडा पकड़ कर सुदामा जी आगे बढ़ने लगे। प्यारे, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, अब भी आस भी अब निराश लगती है, कैसे आऊं। मन में भावना है लेकिन और मुश्किल हो गई। विशाल जंगल, 3 महीने से सुदामा जी पैदल चल रहे हैं, पैर फट गई, क्या बताइए प्यारे भक्तजन। जैसे तैसे सुदामा जी महाराज जंगलों तक पहुंचे, जंगल को पार किए, और जंगल को पार करने के बाद द्वारिका नगरी पहुंचे, आगे बढ़ने लगे। आहा, जंगल को पार करने के बाद सुदामा जी महाराज द्वारिकापुरी पहुंचे हैं। जैसे तैसे आगे बढ़ने लगे। सुदामा जी महाराज जैसे तैसे जब आगे बढ़े, एक व्यक्ति से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? तो कहा कि ये तो द्वारिका नगरी है। अच्छा अच्छा, द्वारकापुरी है? बोले हाँ। अच्छा सुनो भैया, द्वारिकापुरी है तो कृष्ण का महल कहाँ है, ये बता पाएंगे आप? तो द्वारपालों ने कहा कि बोले वो जो बड़ा सा महल दिख रहा है वही द्वारिकाधीश का महल है। अच्छा 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 अच्छा। सुदामा जी आगे बढ़ने लगे, जाने लगे। सुदामा जी महाराज, कैसी विडंबना है, आज भगवान के पास पहुंचे भी हुए हैं
तो इस दशा में कि धोती 10-20 जगह से फटी हुई है, धोती 10-20 जगह से फटी हुई है प्यारे। सुदामा जी आगे बढ़ने लगे और सुदामा जी जैसे आगे बढ़ने लगे द्वारपालों तक पहुंचे हैं और बड़े बड़े 2 द्वारपाल खड़े हैं, जय और विजय, जय और विजय से कहने लगे, क्या कहने लगे, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे कैसी अनोखी ये श्याम कहानी, अनसुनी जानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी, हाँ सुन ले भगतों श्याम कहानी। गरीबी से बुरा हाल धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारिकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका, किधर जाता है? फिर सुदामा जी ने प्रार्थना किया, देखो देखो ये गरीबी कहा, तेरे दर पर फरियाद लेकर आया हूँ। अरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही विश्वास लेकर आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया, दर पे सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारी महल के करीब आ गया, तुम्हारे महल
पे है जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। पे है पगड़ी न तन पे है जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। दोस्ती एक मिसाल होती है साहब। दोस्ती वो चीज है जो ऊपर वाला का दिया हुआ एक वरदान होता है। दुनिया में अगर सबसे पहले अगर बात आएगी दोस्ती की तो सबसे ऊपर में कृष्ण और सुदामा की बात आएगी। इनकी दोस्ती मिसाल बनी है और मिसाल ही रहेगी। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। तू जिंदगी हाँ जिंदगी कसम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, दिल में सुदामा करीब आ गया है, दिल में सुदामा करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाए गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाए गले से सुदामा को मोहन। दोस्ती ऐसी चीज होती है जिसमें एक दूसरे को इम्तिहान देना पड़ता है। अरे साक्षात भगवान को भी इम्तिहान देना पड़ा। दोस्ती इम्तिहान है, हाँ दोस्ती इम्तिहान
दोस्तों की जान, दोस्तों की जान होती है दोस्ती, दोस्ती इम्तिहान लेती है, ओ इम्तिहान लेती है। सुनते दौड़े चले आए मोहन, लगाई गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन, सुदामा को मोहन, मुबारक मणि को। भैया को एक पल के लिए बहुत ही संभाल, अरे ये कैसा मेहमान आ गया है, ना सर पे पगड़ी है ना तन पे जामा है, हाँ? अजीब सा लगा मैया को। फिर बोले कुंवर खुमड़ी को बहुत ही अचंभा, कुंवर खुमड़ी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब गया है, मेहमान कैसा अजीब गया है। अरे द्वारे पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा अजीब गया है, इधर पे सुदामा अजीब गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया, करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। एक फूल तेरे चरणों में रख कर, सुदामा जी बड़े नम्र भाव से कहते हुए, ऐ कन्हैया एक फूल तेरे चरणों में रख कर, पूछूंगा तुझको मैं जिंदगी भर, मालिक दुआएं देंगे, दाता दुआएं दे दो, मुझको थोड़ी सी मेरे आंसू कहे, मेरी बेजुबानियां तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पर मेरी कई जिंदगानियां। बोल बचपन के मित्र कृष्ण और सुदामा की राधे राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की जय।
आज द्वारपालों से सुदामा जी कहने लगे जय श्री कृष्ण, तो कहा बोले जय श्री कृष्ण। भैया ये कृष्ण का महल है क्या? बोले हाँ। बोले हम बड़ी दूर से चल के आए हैं, पोरबंदर के वासी हैं भैया, उनसे मुलाकात करना है और मुलाकात करने के लिए बड़ी दूर से चल के आया हूं मैं। बोले अच्छा हाँ, उनसे भेंट करनी है भैया, भेंट करा सकते हैं क्या? तो बोले इस समय हमारे स्वामी ना अपने सखा, बोले इस समय भगवान जो है अपने दोपहर का भोग प्राप्त करके शयन करने चले गए हैं। और दूसरी बात, जाके वहां देखना पड़ेगा कि अभी भगवान जो है अपनी सभा में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। और प्यारे भक्तजन द्वारपाल गए और द्वारपाल जा करके भगवान कृष्ण अपनी सभा में बैठे हैं, सुधर्मा सभा में जाके निवेदन किया। क्या निवेदन किया? द्वारपाल कहने लगे भगवान से, क्या कहने लगे? शेष पगन झगातन पे अर पाहु पहन के नहीं सामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरो, प्रभु जान को आए बसो धामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख रहे हो चकसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। श्याम सुंदर भगवान ने जैसे सुना कि मेरे बचपन के सखा आए हैं, दौड़ पड़े और दुपट्टा कहाँ गिर रहा है, खड़ाऊ कहाँ है पता नहीं है, और दौड़ने लगे दौड़ने लगे दौड़ने लगे। भगवान दौड़ते दौड़ते सुदामा के पास गए। सुदामा को देखा, भगवान ने गले से लगा लिया और गले से लगा करके उनको सुंदर कह रहे हैं, अरे मित्र तुम मुझे कह देते तो मैं चला आता, तुम इतने दूर चल करके आए हो, मुझे कह दे तो मैं रथ लेकर के आता तुम्हारे लिए सखा। सुंदर भगवान लेके आने लगे उनको, और जब लेकर के आने लगे उनको, प्यारे भक्तजन सारी सभा वाले देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि बोले कैसा अजीब मित्र आया है भगवान का। अरे पैर में जूता नहीं, चप्पल नहीं, सर पे पगड़ी नहीं, कपड़ा नहीं, लाके भगवान सिंहासन पर बैठा दिए उनको। और भगवान श्री कृष्ण नीचे बैठे हैं पैर को पकड़ के, पैरों में बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं प्यारे, और पैरों में बड़े बड़े कांटे चुभे हैं। कांटों को निकालने लगे भगवान, सुदामा को पीड़ा होने लगी, भगवान की आंखों से आंसू की धार निकलने लगी, बहने लगी। रुक्मणी से कहा जाओ एक थाल लेकर के आओ। भगवान थाल मंगाए है, तब तक भगवान अपने ही आंखों के आंसू से उनके पैरों को धोने लगे। ऐसे भी हाल बिवाइन सोपग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, आए महादुख पायो सखा तुम, आए तना के तदीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सुपग धोए।
पानी परत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सुपाग धोए। प्यारे भगवान जो है अपनी आंखों के आंसू से ही सुदामा के पैरों को धोने लगे, आंसुओं की झड़ी लग गई। भगवान कृष्णचंद्र ने सुंदर सुदामा जी का स्वागत किया है, षोडशोपचार पूजन किया और पूजन करने के बाद सुंदर स्वागत किया गया। आरती करके तिलक लगाया गया, तिलक लगा करके पुष्पमाला पहनाया गया, वस्त्र भेंट किया गया। अद्भुत स्वागत हो रहा है सुदामा जी का, दिव्य स्वागत। सुदामा जी महाराज को स्नान कराया गया, उनके पैरों को जो धोया गया था उस पानी को पूरे महल में छिड़काव कराया गया। स्नान करा के सुंदर वस्त्र भेंट किए भगवान, और भगवान जो है सुंदर वस्त्र भेंट करते हैं सुदामा जी को। 56 भोग लगाया गया उनके सामने, और सुदामा जी कहने लगे, ऐसा नहीं कि बोले गरीब हैं 3 महीने से खाए नहीं है तो 56 भोग लगा तो टूट पड़े, ऐसा नहीं। सुदामा जी कहने लगे, अरे कन्हैया, अगर तुम नमक डाल के एक टिक्कर ही दोगे, नमक ही दे दोगे मुझे, तो मेरा पेट भर जाएगा। ये सब अगर खाऊंगा तो मेरा मन भटक जाएगा, भक्ति में मेरा मन नहीं लगेगा। बताइए। सुंदर भगवान ने अद्भुत स्वागत किया है सुदामा जी का, और अपनी पत्नियों को आशीर्वाद दिलवाया है। सारी पत्नियां आ करके प्रणाम करने लगे। प्रणाम महाराज जी, मैं रुक्मणी, आशीर्वाद। मैं जामवंती हूँ महाराज, सौभाग्यवती हुआ। मैं कालिंदी हूँ, आशीर्वाद। मैं नग्न जीती हूँ, आशीर्वाद। सुदामा जी कहे, कन्हैया कितनी शादी हुई है, एक भी शादी में हमको नहीं बुलाया। अभी तो 400 पत्नियां हैं, बाकी तो पूरी की पूरी बची हुई हैं। अभी सारी जितनी शादी हुई मेरी जो हुई है सब हड़बड़ी में हुआ है। एक काम करो, सबको एक साथ बुला लो, एक साथ आशीर्वाद दे दूंगा। सभी पत्नियां एक साथ आए और एक साथ सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। अच्छा, वैराग्य की बातें करते थे आप महाराज, कभी शादी की कि नहीं की सुदामा जी आप? हाँ, आपकी एक भाभी है, उसका नाम है सुशीला। बोलिए अच्छा। अच्छा, भाभी ने जरूर मेरे लिए कुछ भेजा होगा। सुदामा जी छुपाने लगे। भगवान ने देखा और भगवान देख करके उसे छीनने लगे। भगवान उसे देख करके छीने और छीन करके उसे खोलने लगे। भगवान जो है छीन लिए भगवान, और छीन करके उसे जब खोलना चालू किया, खोले, एक मुट्ठी चावल अपने मुंह में डाले भगवान ने। दूसरा मुट्ठी जैसे भगवान मुंह में डाले, 2 मुट्ठी खाए भगवान। तीसरा जैसे खाना चालू किया, रुक्मिणी मैया हाथों को पकड़ लेती है। बोले, प्रभु अगर सब खा लोगे तो फिर हमारे लिए क्या बचेगा? एक मुट्ठी खाए हो तो पूरे एक लोग की संपत्ति जो है हमने दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाए हो, मन में संकल्प लिया भगवान ने कि पृथ्वी के क्षत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो हम सुदामा को प्रदान करते हैं। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो मैया ने पकड़ा, इशारे में कही, ज्यादा कच्चा चावल मत खाओ, पेट खराब हो जाएगा। और प्यारे भक्तजन, सुंदर जी महाराज से चर्चा परिचर्चा होने लगी। बचपन की बातें याद करने लगे। हम पाठशाला गए थे, पाठशाला में एक साथ हम जा करके पढ़ाई करते थे। एक बार हम ईंधन लेने गए थे, लकड़ी लेने गए थे, और जब हम लकड़ी लेने गए थे, वहां ईंधन लेने गए थे, वहां पर खूब बारिश हुआ था। तो बारिश जब हुआ था तब हमने गुरु माँ के द्वारा दिया गया वो चना खाया था। और वापस जब हम आए
तब हमारे गुरुजी ने हमको आशीर्वाद दिया था कि इतने आंधी तूफान में भी तुम लकड़ी लेकर के आए, हमारे द्वारा दी गई विद्या तुम कभी नहीं भूलोगे। ऐसा गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था। सुदामा जी हंसी ठिठोली करने लगे, बचपन की वो बातें याद करने लगे। बता मेरे यार सुधारे, भाई घने दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, बालक घर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। कोई तकरार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर गड़ गई ठोकर खानी, मैंने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर गई ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों पड़ गड़ गई ठोकर खानी, मैंने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर गई ठोकर खानी। टोटे के पार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्राणी की बात बता दे, बच्चों का हाल सुना दे, मिश्राणी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्राणी की बात बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्राणी की बात बता दे। ले गया हार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। चाहिए तन धन पहले में आना, इतना दुख नहीं पड़ता उठाना, चाहिए हर धन पहले में आना, इतना दुख नहीं पड़ता उठाना, क्यों भूल प्यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया।
तखत पे। अब भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जब मेरे तखत पे। जिगरी यार सुदामा रे, भाई घणे दिनों में आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। कोई तकरार सुदामा रे, भाई घणे दिनों में आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिनों में आया। बोली भक्त और भगवान की जय। अच्छा अच्छा, मैं कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? अच्छा। अपने अपने स्थान में बैठ जाइए सभी। प्यारे भक्तजन, देखो सुदामा जी महाराज एक रात्रि रहे हैं केवल अपने मित्र के यहाँ द्वारकाधीश के पास। भगवान ने रातों रात विश्वकर्मा को कह करके सुदामा के लिए ऐसी नगरी बनवा दिया जिससे वो धनाढ्य हो गए, संपन्न हो गए। सुंदर नगरी का निर्माण हो गया। और सुदामा जी जब घर आए प्यारे भक्तजन, देखो सुदामा जी जब वापस पोरबंदर आए अपने निवास,
उन्होंने पत्नी को देखा, सुशीला को, तो गहने पहनी है, साड़ी पहनी है। सुदामा जी वापस आने लगे। तुमको तो संपत्ति चाहिए था ना, संपत्ति मिल गया तुमको। सुदामा जी जब वापस आने लगे तो भगवान प्रकट हो गए वहां, और प्रकट होकर के सुदामा से कहा कि बोले सुदामा, बोले आज जो कुछ भी प्राप्त हुआ है सब मेरी कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ है, और इसका तुम उपभोग करो। हाँ? इसका उपभोग करो तुम। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम किए और संपत्ति का उपभोग किए, और अंत में भगवान की सेवा करके परम पद धाम को चले गए। भगवान कन्हैया को द्वारिका में रहते 100 वर्ष बीत गया आज, और भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी जो हैं यज्ञ करवाए हैं सूर्य ग्रहण के अवसर पर। और जब यज्ञ करवाए हैं सूर्य ग्रहण के अवसर पर, तो बड़े बड़े संत ज्ञानी पधारे हैं। कुंती मैया पांडवों को लेकर के आई है, ब्रजमंडल से आज गोपियां आई है, राधा रानी सब पहुंचे हैं। अपना अपना सुंदर उनके लिए, सबके लिए एक एक तंबू बनाया गया है, शिविर, जहां पर वो सब अलग अलग स्थान में रहते हैं और यज्ञ में सम्मिलित होने आए हैं। यशोदा मैया और नंद बाबा भी आए वहां। यशोदा मैया जब आई तो अपने कन्हैया को ढूंढने लगी, कहाँ है मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया कहाँ है, और कन्हैया कन्हैया कहा करके ढूंढने लगी। भगवान अपने तंबू में आराम कर रहे थे। कन्हैया आवाज जब सुना माँ यशोदा ने, अरे ये नाम तो केवल मुझे मैया यशोदा ही ये नाम लेके पुकारती है, ये नाम लेकर के माँ यशोदा ही पुकारती है करके दौड़ गए। तंबू से बाहर आए भगवान, और बाहर आके देखा माँ यशोदा है। माँ यशोदा को गले से लगा लिया। आज मैया जो है इतने साल बाद मुलाकात की है, और आज भी वैसा की वैसे ही है। कन्हैया जो है चरणों में प्रणाम किया, अपने पुत्रों को प्रणाम करवाया, नातियों को। भगवान की सभी पत्नियां यशोदा मैया से आशीर्वाद लिए हैं। वहां पर द्रौपदी भगवान की पत्नियों से मुलाकात करती है। द्रौपदी मैया जो है, द्रौपदी भगवान की पत्नियों से पूछती है आप लोगों का विवाह कैसे हुआ, तो सब अपने अपने विवाह की चर्चा करने लगे, बताने लगे। भगवान की पत्नियां विचार किए कि अब हमें राधा जी से भी मिल लेते हैं। राधा जी भी आई है यज्ञ में, राधा जी से मिलने गए। राधा जी के तंबू में जब गए तो दासियां खड़ी थी द्वार पर, उनको ही राधा जी समझने लगी। अंदर गए तो फिर दासियां खड़ी थी, उनको ही समझने लगी राधा जी। बोली ललिता विशाखा के पास गए तो उनको राधा रानी समझने लगी। भगवान की पत्नियां ललिता विशाखा मैया को अंदर लेकर के आए राधा जी के पास। बहुत सारी गोपियों के बीच में बैठी है राधा रानी, और राधा रानी जो है बीच में बैठी हुई है। वहां पर किसी भी चीज की चर्चा नहीं हुई, केवल वहां पर सत्संग की चर्चा हुई है। सत्संग होता है कि नहीं? आप सबका ध्यान भगवान में लगता है कि नहीं? उसके बाद में रुक्मिणी मैया ने कहा राधा जी से कि बोले आपके लिए मैं दूध लेकर के आई हूं। राधा जी ने कहा जब से हमारे कन्हैया व्रत छोड़ करके गए हैं, हम दूध को स्पर्श क्या पीना क्या स्पर्श भी नहीं किए हैं। तब बताया कि बोले ये दूध को कन्हैया ने भेजा है, हमारे स्वामी ने भेजा है। जैसे ही बताया स्वामी ने भेजा है, तुरंत राधा रानी गरम गरम उस स्वर्ण के लोटे के दूध को पी लेती है। एक श्वास में पी गई, एक श्वास में, और एक ही श्वास में पी गई। रुक्मिणी मैया लोग जब आए अपने शिविर प्रभु के पास, तब देखा भगवान के चरणों में छाला पड़ा है। पूछने लगे भगवान आप नंगे पांव कहाँ गए थे, आपके पैरों में तो फोड़े पड़ गए हैं। ये फोड़े ये छाले तुमने ही दिया है रुक्मिणी, तुमने मेरी राधा रानी को गरम गरम दूध पिलाया है। राधा जी के हृदय में मेरे चरणों का वास है, इसलिए मेरे चरणों में फोड़े आ गए हैं। आज इन लोगों का अभिमान दूर हो गया, चरणों की प्रार्थना करने लगी, राधा रानी के चरणों का स्मरण करने लगी। आज इनकी अभिमान दूर हो गई। कृष्ण पत्नियों ने आज जाना कि राधा क्या है। राधा कृष्ण स्वरूपाम वै श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणम। ये अलग नहीं है, नाम दो है लेकिन चीज एक ही है। कृष्ण और राधा में अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है। त्याग देखना है तो किशोरी के चरित्र को देखो,
वैराग्य देखना है तो गोपियों के चरित्र को देखो। गोपी तो प्रेम की ध्वजा है प्यारे। सब वहां 2-4 दिन रुके, फिर सब अपने अपने वापस आने लगे। जब माँ यशोदा जाने लगी तो माँ यशोदा को भगवान कहे, माँ मांगो, कुछ मांग लो, आप जा रहे हो। माँ ने कहा, माँ, बोले बेटा इस बार मैं तुम्हें पालन करने वाली तुम्हारी माँ बनी हूँ, अगली बार मैं तुम्हें जन्म देने वाली माँ बनना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, जरूर माँ। देवकी मैया ने कहा, मुझे भी कुछ चाहिए कन्हैया, मांगो माँ। मरे हुए पुत्र को दिखाया गया है, मरे हुए पुत्र का दर्शन कराया है भगवान ने अपनी माँ को। मरे हुए पुत्र का दर्शन कराया, देखो माँ। प्यारे भक्तजन, भगवान कन्हैया जो है सबकी मनोकामना को पूर्ण किए हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, देखो परीक्षित, तुम कितने भाग्यवान हो, भगवान से तुम्हारा कितना संबंध है। 3 संबंध है। पहला संबंध यह है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सो माया बस भयं गुसाई, बंधु कीट मरकट की नाई। पहला संबंध तुम्हारा है, ईश्वर का संबंध जीव से है, हम लोग ईश्वर के अंश हैं, तो ये संबंध तो हमारा पहला हुआ। दूसरा संबंध, तुम्हारी माता के गर्भ में जाके भगवान ने तुम्हें बचाया, उस गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ, भाई लगे तुम। तीसरा संबंध तुम्हारा कि तुम्हारी दादी सुभद्रा भगवान की बहन थी, भगवान बहुत प्रेम करते थे उनसे। परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु मेरी दादी का विवाह कैसे हुआ था मेरे दादा का? अर्जुन और सुभद्रा के बारे में बताया। सुभद्रा से बहुत प्रेम करते थे कौन? भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी। अपनी गोद में बैठा के खाना खिलाते थे सुभद्रा मैया को। देखे हो सुभद्रा जी को? जगन्नाथपुरी गए हो? हैं? कितने लोग गए हो? जगन्नाथ जी में देखे हो सुभद्रा जी का मूर्ति? बहुत प्रेम करते थे भगवान कन्हैया सुभद्रा जी को, बहुत प्रेम, और बहुत प्रेम करते थे। भगवान कन्हैया को जब मालूम चला कि दाऊ जी भैया बहन का विवाह दुर्योधन के साथ तय कर दिए हैं, ये बात भगवान को पसंद नहीं था। भगवान को मालूम था ये तो मर जाएगा, मेरी बहन बाद में रोएगी, इसलिए मैं इस दुष्ट के साथ अपनी बहन की शादी नहीं करवाऊंगा। अर्जुन को बुलाया, दंडी स्वामी का रूप बना के, एक संत का रूप बना के हमारे घर आना भोजन करने। और भोजन करने के लिए उनको बैठाया, और भोजन करने जब उनको बैठाए, दाऊ जी भी सेवा कर रहे हैं, उसी समय उद्धव जी आके बोले आपको बड़े भैया आपको सभा में बुलाया गया है, सभा में चले गए। भगवान इधर अर्जुन को इशारा किए, रथ खड़ा है बाहर, जाओ मेरी बहन को लेके। अर्जुन जो है भगवान की बहन सुभद्रा को लेकर रथ में बैठा के छू मंतर हो गए। दाऊ जी को बड़ा गुस्सा आया, दाऊ जी तो मारने चले गए अर्जुन को। भगवान उनको समझाए, ऐसा मत करो तुम, जो होना था वो हो गया। प्यारे भक्तजन, भगवान कन्हैया जो है, आपको बता दूं मैं, भगवान श्री कृष्ण जो है आज अपनी सभा में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? सभा में। और सभा में भगवान बैठे हैं और अपने बच्चों को भगवान जो है ज्ञान की बातें बता रहे हैं। सुधर्मा सभा, भगवान की सभा का नाम था सुधर्मा। गंभीर होकर के बैठे हैं भगवान। ध्यान से सुनना कथा, क्योंकि भगवान अपने सुधाम जा रहे हैं, इधर बातचीत मत करना। आज भगवान कन्हैया जो है अपनी सभा में एकदम गंभीर अवस्था में बैठे हुए हैं और पुत्रों से बोले कि आप सबसे मैं कुछ बात करना चाहता हूं। पुत्रों ने कहा, कहिए क्या उपदेश है? भगवान कन्हैया बोले, एक व्यक्ति को बिगड़ने के 4 साधन होते हैं, और ये सत्य बात है। व्यक्ति के बिगड़ने का 4 साधन, पहला रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुत्तम, विवेकता। एक एक मत पे अर्थ है कि मुयत्र चतुष्टयम, सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना, ज्यादा संपत्ति का होना और सत्ता का मिल जाना। यदि इन चारों में से एक चीज भी किसी के पास है और उसके पास विवेक नहीं है, तो व्यक्ति अनर्थ किए बिना नहीं रह सकता। विवेक नहीं होने पर यदि ये चारों किसी के पास है, फिर तो वे व्यक्ति रास्ते पर चलेगा, सिर फोड़ेगा, अधर्मी बन जाएगा। कृष्ण पुत्रों ने कहा, आप ये सब बात हमें क्यों बता रहे हो? द्वारिका नाथ ने कहा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बच्चों कि तुम सुंदर रूपवान हो,
तुम युवा हो, तुम्हारे पास सत्ता है और तुम्हारे पास सब चीज है। हाँ? क्योंकि आजकल मेरे पास तुम्हारी शिकायत आ रही है बेटा कि तुम सब संतों का अपराध करने लगे हो। मेरे पास सूचना आ रही है कि मेरे वंशज संतों का, ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं। पुत्रों, कभी संतों का अपमान मत करना। साधु हृदयम मह्यम, साधु मेरा हृदय है और मैं संतों के हृदय में वास करता हूँ। मीना मेरे साधु कुछ नहीं और साधु के बिना मैं कुछ नहीं। प्यारे भक्तजन, जैसे ही भगवान अपने पुत्रों को बात बता रहे थे ना, तो उनके पुत्र सिर गड़ा के हंस रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे भगवान की बात का। सिर गड़ा गड़ा के हंस रहे थे। अब बताइए, भगवान ने कहा ये लोग मेरी बात गौर से नहीं सुन रहे हैं, भोगेंगे आगे तब पता चलेगा। मेरे गोविंद ने किसी को विदित होने नहीं दिया। आज श्री कृष्ण के पुत्रों ने बड़ा भयंकर अपराध किया। कैसे? सुनो ध्यान से। सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र, प्रभास क्षेत्र गए, जहां संत विराजमान रहते हैं, संतों की परीक्षा लेने पहुंच गए। उनके पुत्र संतों की परीक्षा लेने गए हैं और सांब के गर्भ में लोहे के मूसल को, बोले कपड़ों को बांध करके गए, कपड़ों को बांध करके, और जाकर संतों से पूछ रहे हैं, बताइए इनके गर्भ से क्या होगा, इनके गर्भ से क्या होगा। सब बड़े बड़े संत तो चुप बैठे थे। दुर्वासा के पास गए, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, कपड़े के गट्ठे बांध करके आए हो। जाम्बवती का बेटा सांब, भगवान का बेटा, कपड़ों का गट्ठा बांध के नारी बन करके गए थे। दुर्वासा ने श्राप दिया, जिस कपड़े के गट्ठों को बांध कर क्या हो, एक लोहे का मूसल बन जाएगा और उसी से तुम सब यदुवंशियों का सर्वनाश हो जाएगा। जाओ, मेरा श्राप है। सब डर गए, डर के आए समुद्र किनारे, कपड़ा निकाले, देखे वाकई में लोहे का मूसल। अब क्या करें, इससे हमारा सर्वनाश होगा, कहे है इसको घस लेते हैं और घिस करके फेंक देते हैं समुद्र में। घिसने लगे तो जो घिसने लगे, सुंदर छोटा छोटा कण जो निकला, उससे एरका नाम का कटिली नुकीली घास उत्पन्न होते गया, एरका नाम का। और ये एरका नाम का घास पैदा हुआ, उखाड़े, ये आपस में मदिरा पान किए यदुवंशी, और मदिरा पान करके एक दूसरे को मारते गए और मरते गए। 64 करोड़ यदुवंशी थे। भगवान की 16,108 पत्नियों में सबका 11-11 संतान, और उन 11-11 का और 11-11, 64 करोड़ यदुवंशी थे। अब सब मारे जाए, कुछ कुछ बचे थे, बस कुछ भगवान के वंशज। समझ रहे हो ना? छोटा सा जो लोहा बचा था उसे समुद्र में फेंक दिए थे। एक मछुआरा आया, जाल डाला, मछली पकड़े, तो मछली को लब घर में ला फाड़ा तो लोहा का वही कण, दुर्वासा का श्राप वाला लोहा का कण निकला, जिसे वो बाण बना लिया। बाण बना के जंगल चला गया शिकार करने। बहेलिया जो है, आज भगवान कन्हैया जो है अपने स्वधाम गमन करने वाले हैं। भगवान जो है मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं। भगवान अपने परम पद धाम जाने वाले हैं। आपको बता देता हूँ, ठीक है। भगवान 125 वर्ष रहे हैं इस संसार में। कितने वर्ष रहे हैं? जोर से बोलो। 125 वर्ष रहे हैं भगवान जो है मात्र, ठीक है। आज भगवान कन्हैया जो है सबका उद्धार करके अपने परमपद धाम जाने वाले हैं। प्यारे भक्तजन, जाने से पहले भगवान के पास में अर्जुन खड़े हैं, उद्धव है, दारुक है, मित्र है, सब खड़े हुए हैं भगवान के पास। उद्धव कहता है, भगवान मुझे भी आपके साथ ले चलो ना। भगवान ने कहा, आया है सो जाएगा, राजा रंग का फकीर, कोई सी हसन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। उद्धव तो मेरे साथ नहीं जा सकते, तुम्हें मेरा बहुत बड़ा काम करना है, सत्संग करना है, बद्री आश्रम जाओ और विदुर से मुलाकात करना। विदुर को कहना मैत्रेय ऋषि के आश्रम में आके भागवत कथा सुने। मेरा एक काम कर दो उद्धव। प्रभु आपकी इस प्राप्ति का सरलतम साधन क्या है कलयुग में? बोले मेरी प्राप्ति का सरलतम साधन है सत्संग करना। जब मेरा मन होगा तब मैं तुझे अपने धाम बुला लूंगा। वहां पर बोले 24 गुरुओं के बारे में चर्चा किया गया है। उद्धव जी बोले दत्तात्रेय जी महाराज और धर्मों के राजा यदु ने दत्तात्रेय जी महाराज को पूछा था कि संसार में कैसे रहे, तो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु का ज्ञान दिया था। वो ज्ञान वहां पर बताया गया। और उद्धव जी वहां से निकल गए। अर्जुन था, अर्जुन को भगवान ने कहा, जाओ अर्जुन, मेरे बच्चों को, मेरी पत्नियों को दूर हटा लो। भगवान जब अपनी पत्नियों को, अर्जुन जब गया भगवान की पत्नियों को हटाने, तो भगवान अपनी पत्नियों का ही हरण कर लिए। भील का रूप बना के आए, अपनी पत्नियों का हरण कर लिए। दारुक से कहा, दारुक जाओ, मेरे बच्चे हैं उसे हटा दो वहां से, द्वारिका से। द्वारिका समुद्र में डूब जाएगा मेरे जाने के बाद।
और दारुक गया भगवान के जो बच्चे बचे थे उनको वृंदावन ला के शिफ्ट किए, क्योंकि द्वारिका जो है वो डूबने वाला है। भगवान अब स्वधाम जाने वाले हैं। भगवान पीपल पेड़ के वृक्ष के नीचे ना लेटे हुए हैं भगवान। और वही शिकारी जो बाण को तीर बना करके आ रहा है, भगवान सोए हुए हैं, तो उनके पैर का जो नाखून है ना वो मोती के समान चमक रहा था, मोती के समान। और हिरण का आंख समझ करके वो शिकारी बाण मार दिया। बाण कहाँ लगा था? भगवान के तलवे में आकर के लगा। क्यों लगा? क्योंकि भगवान का ये तलवा जो है बहुत नाजुक था। कल बताऊंगा क्यों नाजुक था। भगवान के तलवे में बाण लगा, शिकारी दौड़ के आया, हिरण मारा गया होगा। आके देखा तो भगवान को बाण लगा था। प्रभु मुझसे कितनी बड़ी अनर्थ होगी, भगवान मुझे क्षमा कर दो दीन दयाल, मैंने आपको बाण मारा। अरे नहीं शिकारी नहीं, पूर्व जन्म में तू बाली था, मैंने तुझे छुप के बाण मारा था, इस बार तूने मुझे बाण मारा, हिसाब बराबर हो गया, मैं ऋणी था तुम्हारा। बाण को निकाल के भगवान आसमान में छोड़ दिए। अब भगवान उसी बाण का सहारा लेके परम पद धाम को भगवान चले गए। भगवान की मुक्ति हो गई, भगवान अपने गोलोक धाम चले गए। बोले गोविंद भगवान की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तूने लाखों जीव उतारे प्रभु, तूने लाखों जीव उतारे प्रभु, तूने लाखों जीव उतारे प्रभु, तूने गणित अजामिल तारे प्रभु, तूने गणित अजामिल तारे प्रभु। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले बाके बिहारी लाल की जय।
प्यारे भक्तजन, आज भगवान कन्हैया जो है परम पद धाम चले गए अपने। आज परीक्षित जी को तक्षक नाग आके डसने वाला है। कथा थोड़ा सा बचा है, ध्यान से सुन लो आप लोग। आज पूजा करने वाले भी बैठ जाओ, थोड़ा सा सुन लो कथा, फिर चढ़ाना नारियल बैठ जाओ, वहीं सामने बैठ जाओ, वहीं पे बैठ जाओ, फिर पूजा कर लेना। बैठ जाइए वहां, फिर चढ़ाना नारियल वारियल बाद में चढ़ा लेना, बैठ जाइए। पीछे भी जो आ रही हैं माताएं वो भी बैठ जाइए। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, बोले हे राजा, बोले आज तक्षक नाग जो है आने वाला है और तक्षक नाग आकर के तुम्हें डसेगा। तुम्हारी और कोई इच्छा हो तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं तुम्हें बताऊंगा। प्यारे भक्तजन, सुखदेव जी महाराज ने जब कहा राजा परीक्षित से, तो राजा परीक्षित ने कहा, बोले हे प्रभु, जितनी कथा आपने मुझे सुनाया है, जितनी कथा आपने मुझे बताया है प्रभु, उन कथाओं को मुझे एक बार और याद दिला दीजिए। जितनी कथा आपने मुझे बताया है, उन कथाओं को मुझे एक बार याद दिला दीजिए प्रभु। भगवान सुखदेव जी ने कहा, 10 लक्षण होते हैं भागवत कथा में। 10 लक्षण। पहला है सर्ग, दूसरा विसर्ग, तीसरा है स्थान, चौथा है पोषण, पांचवा है ऊती, छठवा मनवंतर, सातवां विष्णु, आठवां निरोध, नौवां मुक्ति और 10वां आश्रय। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित जन्म की प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया, भीष्म स्तुति, तुम्हारे जन्म की कथा, तुमको श्राप। द्वितीय स्कंद में मैंने तुम्हें चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या, तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवहूति संवाद, चतुर्थ स्कंद में ध्रुव चरित्र, ध्रुव के वंश की कथा, पंचम स्कंद में प्रियव्रत की कथा, आग्नेत्री की कथा, नाभि चरित्र, जड़ भरत, 28 नरकों की कथा, छठे स्कंद में अजामिल की कथा, सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह अवतार की कथा, 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन की कथा, 9वें स्कंद में सूर्यवंशी राजाओं की कथा, चंद्रवंश और संक्षिप्त कृष्ण कथा। 10वें स्कंद में मैंने तुम्हें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कराया है, वृंदावन गोकुल की कथा। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद, कृष्ण संवाद। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों की कथा है। राजन, तुम्हारे जाने के बाद ये देश खंड खंड हो जाएगा। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे जैसा कोई राजा नहीं होगा। जरासंध के वंश का जो राजा होगा उसे उसका मंत्री ही मार के राजा बन जाएगा, सुना। और उसके बाद आगे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक आदि इस देश में राज्य करेंगे। 8 यवन, 10 गोरे आएंगे, अंग्रेजों का शासनकाल होगा। भागवत कथा सुनने के 5 फल प्राप्त होते हैं। 5 फल। पहला है निर्भयता, दूसरा है निसंदेहता, तीसरा है हृदय में प्रभु को साक्षात प्रवेश, चौथा है सभी में भगवत का दर्शन और 5वां फल है भागवत सुनने का परम प्रेम। ये 5 फल मिलता है। तुमने कथा रसपान किया है राजन, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तब उन्होंने बताया, प्रभु जैसी जैसी आप मुझे भागवत कथा सुनाना चालू किए, 12 स्कंद होता है भागवत में, 12 स्कंद। पहले और दूसरे स्कंद की कथा बताया तो मुझे भगवान के दोनों चरण दिखना चालू हो गया। तृतीय चतुर्थ स्कंद की कथा बताया तो घुटना दिखना चालू हो गया। पंचम षष्ठम स्कंद की कथा बताया तो दोनों भगवान की जंघा दिख रही है। 7वें 8वें स्कंद की कथा बताया तो कान वक्षस्थल दिख रहे हैं। 10वें स्कंद की कथा बताया तो भगवान के मुख। 11वें स्कंद की कथा आप जब बता रहे हो गुरुदेव, तो भगवान दोनों हाथ उठा के मुझे बुला रहे हैं। और 12वें स्कंद की कथा जब चालू हुई तो राजा परीक्षित की जो आत्मा है वो जाके परमात्मा में मिल गया। जाकर के परमात्मा में मिल गया प्यारे भगवान का वो भक्त का आत्मा।
सुखदेव जी भगवान वहां से चले गए। तक्षक नाग आ रहा है अब डसने के लिए। तक्षक नाग आया और उस शरीर को डस लिया। आत्मा तो पहले ही निकल चुकी है, समझ रहे हो ना। राजा परीक्षित तो पहले ही भगवान में जाके मिल गया है, भगवान का नाती है वो, भगवान का अंश है। कैसे उनका कल्याण होगा? बोले नरक में कैसे वो जा सकता है ना। उनका तो कल्याण हो गया, परीक्षित का मोक्ष हो गया। और परीक्षित का मोक्ष हो गया प्यारे। परीक्षित जी की आत्मा जाके परमात्मा में मिल गया। देखो भक्तजन, परीक्षित की जो पुत्र थे जन्मेजय, उसने सर्पष्ठी यज्ञ करवाया सांपों को मारने के लिए। तक्षक मेरे पिता को डसा है, सब सांप को मार डालूंगा। बृहस्पति जी आके समझाया कि बेटा ऐसा काम मत करो। देखो परीक्षित जी की भी आज मोक्ष हो गई, भगवान भी अपने सुधाम चले गए। 12वां स्कंद की कथा जो है यहाँ पर पूर्ण होता है, ठीक है। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मा भवने विष्णु सकल की प्रादुर्भविष्यति। भगवान ने भविष्यवाणी किया है कि मैं तो यहाँ संसार को छोड़ के चला गया हूँ, लेकिन मेरा जो तेज है वो जाके भागवत में समाये रहेगा। इसलिए भागवत जो है साधारण नहीं, भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण है प्यारे। समझ रहे हो ना। देखो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नाम की तहसील में विष्णु नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान का कल्कि अवतार होगा। समझ रहे हो ना। 800 वर्ष जो है जब बचा रहेगा तब भगवान का अवतार होगा। 800 वर्ष जब बचा रहेगा तब, ठीक है। कथा जो है पूर्ण हुई और कथा जो है यहाँ 12 स्कंद में का पूर्ण हुआ। व्यास मंच में जो बैठ के कथा सुनाते हैं उनको स्वर्ण का दान दिया जाता है, भागवत की पोथी के वजन के बराबर। तो हम इतना बड़ा सोना दान नहीं कर सकते, तो उसके बदले में तुलसी के पत्र का दान किया जाता है, जो हम लोग अभी करेंगे। और उसके पहले हम लोगों को भूल चूक की माफी मांगना है। किससे? भागवत भगवान से, भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण से हमको माफी मांगना है कि भगवान कथा हमने सुना है, जो हमसे गलतियां हुई है उसे आपको माफ करना है। ऐसा भगवान से माफी मांगना है आप लोगों को, ठीक है। तो आइए दोनों हाथ को उठाइए और आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को बंद करके कहिए मेरे साथ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। कहिए जिन भगवान के, उच्चारण करो, जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पाप को सर्वथा नष्ट कर देता है, उनके चरणों में समर्पण सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है। उन परम तत्व को मेरा, उस हरि को नमस्कार है। और कहिए श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। बोलिए भागवत भगवान की। 12 स्कंद की कथा, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक। कथा जो है पूर्ण हुआ। अब हम लोगों को तुलसी वर्षा करना है, ठीक है। तो तुलसी को बंटवा दीजिए, उठिए और बांटिए, बंटवाइए। 2-4 माताएं जो हैं, यहाँ जितने आयोजक माताएं बैठे हैं, बढ़िया लाल लाल चुनरी डाल के सब उड़ जाइए। माता जी लोग थोड़ा सा काम करो, चलो पेपर पकड़ो, तुलसी बांटो सबको। और तुलसी वर्षा के बाद चढ़ोत्री का जब कार्यक्रम होगा, चढ़ोत्री करने आओगे तब चना वना जो लाए हो उसको चढ़ाना। अभी बैठे रहो, तुलसी वर्षा करना है। तुलसी बांटिए, आइए।
चंचल मन को केंद्रित कर दे श्री हरि जी के चरणों में, भोग विलास में समय गवा मत, कुछ भी नहीं है सपनों में। बोले पिंजड़े का तोता राम, बोले पिंजड़े का तोता राम। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोले बिजड़े का तोता राम, बोले बिजड़े का तोता राम। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, राधे श्याम सिया राम।